नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रत्येक दिन 2 से 3 जोड़ियां गाड़ी आ रही है। देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन के अंदर वही व्यवस्था है, वही सजावट है, क्योंकि प्रवासियों का लगातार आना जो जारी है। हम बता दें, दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने जहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए पहले अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट के बाद यहाँ से इन लोगों को बताया जाता है कि किस बस में उन लोगों को कहाँ जाना है। यहाँ पर सभी लगातार सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत कर जो प्रवासी हैं उन तक सही सूचना पहुँचा रहे हैं। और दरभंगा डीएम का जो आदेश आया है, उस आदेश के आधार पर एडीएम और डीटीओ भी लगातार यहाँ लगे हुए हैं। देखिए, दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन लोगों को पहले यहीं पर बैठाया जाता है। बैठाने के बाद उन लोगों को फिर से जो बाहर लगी हुई बसें हैं, उस बस में बिठा करके उन लोगों को भेजा जाता है। तो दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर 2 से 3 जोड़ियाँ गाड़ी प्रतिदिन आ रही है। डीटीओ है यहाँ पर जो लगातार निगरानी रख रहे हैं। सुबह से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं? आज हमारे यहाँ लिस्टेड है करीबन 7 गाड़ियाँ जो है, एक हुबली से शिरडी, भरूच, बांद्रा, बोरीवली, एक हबीबगंज और एक और मुंबई से 7 गाड़ियाँ एक्सपेक्टेड है। कुछ ट्रेनें लेट चल रही हैं और कुछ कल की ट्रेनें जो हैं वो भी लेट चल रही हैं। तो आने की संभावना है 2-2:30 बजे के बीच में ट्रेन आने शुरू हो जाएंगी, लगातार आते रहेंगे। एक ट्रेन में अमूमन करीबन 1200 से 1300 लोग उतरते हैं, जो विभिन्न जिले के होते हैं। उसमें दरभंगा भी रहते हैं। तो दरभंगा वासी हैं, उस लोगों को हम लोग लोकल लेवल पे यहाँ से उनके प्रखंडों में संबंधित प्रखंड में भेज देते हैं क्वारंटाइन के लिए। बाकी जिले के लोगों को बस में बैठा करके हम लोग उनको अपने ज़िले में भेज देते हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसी छोटी ट्रेन हैं जैसे डीएमयू वगैरह पटना से चलती हैं मधुबनी के लिए। यदि मधुबनी के पैसेंजर्स हमारे होते हैं तो हम, यदि वो हमारा टाइमिंग उसके साथ कोइंसाइड कर जाता है तो हम उनको दूसरे ट्रेन में ट्रांसफ़र कर देते हैं मधुबनी जाने के लिए। जैसे ये थोड़ी सुविधा हो जाती है हम लोगों को। कितने ये अभी कहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं? प्रवासी जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्था करते हैं? अभी मैक्सिमम जो हमारे पास ट्रेनें आ रही हैं वो दिल्ली से और बॉम्बे से ट्रेनें आ रही हैं। तो ट्रेन आने पर सबसे पहला काम होता है कि वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होती है और एमडीएम के द्वारा एक पैकेट उनको खाना और एक बोतल पानी दिया जाता है। फिर हम उनको टेंट में बैठाते हैं, एक करके जिलावार उनको बैठाने के बाद में जो भी हमारे पदाधिकारी उस टेबल पे डिप्यूटेड हैं वो देखते हैं उनके व्हीकल कहाँ हैं। जब 30 की संख्या में हो जाते हैं तो उनको मार्च करा करके फिर उस व्हीकल में ले जाते हैं। व्हीकल को तेल और उनको ईंधन दे दी जाती है, उसके हिसाब से उनको ड्रॉप करके चला आते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम बता दें, दरभंगा डीटीओ के कंधों पर जिम्मेवारी उस दिन से प्रारंभ हो गई जब दरभंगा डीएम ने, उस समय हम भी थे डीएम के समक्ष, उन्होंने इन्हें नोडल पदाधिकारी बनाया था। और इनके कंधों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि जितने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करना, लोगों को उनके क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाना, उनके जिलों तक पहुंचाना, जहां से मजिस्ट्रेट भी आते हैं, ये जब से आपने प्रभार संभाला तो इस समय से लगातार बता दें कि जिस समय से आपने प्रभार संभाला और आपको नोडल पदाधिकारी, एक बड़ी जिम्मेवारी थी। किस तरह आपने प्रारंभ किया इसको और अभी तक किस तरह? जिला पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश हम लोग को दिया जा रहा है, हम लोग को सर्वप्रथम ये है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बिना किसी दिक्कत के उनको उनके घर तक पहुंचाना हम लोगों के प्राथमिक लक्ष्य है और प्राथमिक दायित्व है। चाहे वो रोड से आ रहे हों या ट्रेन से आ रहे हों या पैदल चलते, पता चलता है कि पैदल आ रहे हैं और वो हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो उनको उनके सही गंतव्य तक पहुंचाना हमारा काम है। और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में बस रखा है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, ये यहाँ पर 2-3 टेबलें बने हैं, सबका क्या क्या रोल है, क्या क्या भूमिका? यहाँ पर एक टेबल पर जैसे आप देखेंगे तो उसमें ईंधन कूपन वगैरह कटता है, ड्राइवरों के लिए है। एक टेबल पर संबंधित लोग अनाउंस करते हैं। फिर जितने भी लाइनें इधर लगी हुई हैं उस पर हर थोड़े इंटरवल पे एक काउंटर बने हैं, वहाँ लोग चले जाते हैं। संबंधित जिले के लोग वहाँ बैठ करके उनको काउंटर बटा हुआ, वहाँ से वो लोग उनको डिप्लॉय करते हैं और भेजते हैं अपने अपने जगहों पर। अच्छा, अभी 2 महीने हो गए हैं लगभग, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपको भी दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं कि रात में भी आप मौजूद रहते हैं, 12 बजे रात तक भी हमने आपको देखा है यहाँ पर काम करते हुए। तो अब किस तरह लग रहा है? एक चैलेंजिंग जॉब है, किस तरह आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, सरकार का आदेश है तो इसमें कोई इस नहीं है। उनका आदेश है कि हम लोगों को जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको घर तक पहुंचाना है। तो जो सरकार का आदेश है वो अक्षर से अनुपालन करने के लिए हम लोग बैठे हैं। वी आर हियर टू सर्व द गवर्नमेंट, नॉट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। तो हम लोग आदेश का जो होगा वो हर हालत में पूरा करेंगे। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर, कितने स्टाफ हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं? अभी 2 शिफ्ट में काम चलते हैं। पदाधिकारी हम लोग तो 24 आवर्स हैं, लेकिन 2 शिफ्टों में काम करते हैं जो ट्रेनों को डील करते हैं। एक शिफ्ट में कम से कम 25 आदमी हैं और सेकंड शिफ्ट में भी 25 आदमी काम करते हैं। जो एक दिन में यदि ज़्यादा ट्रेनें आती हैं तो 4 ट्रेन के लिए हम लोग फर्स्ट शिफ्ट को दे देते हैं
फिर 4 ट्रेन जो होते हैं सेकंड शिफ्ट डील करते हैं, चाहे वो रात को चलते हैं उसी तरह से हम लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं। वो 15-20 मिनट के अंदर में सेकंड शिफ्ट वाले चले आते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं। तो आप भी देखिए, घर के अंदर आप लॉकडाउन में अगर हैं तो देखिए यहाँ पर जो जिम्मेवारी के साथ दिन रात कोरोना योद्धा हैं जो दिन रात कार्य करते हैं, जो यहाँ के जो बाहर से प्रवासी हैं जिसे सरकार ने आदेश दिया है कि उन प्रवासियों को सही सलामत उनके घरों तक पहुँचाना। देखिए ये आपका ये जो स्टॉल है यहाँ पर से अनाउंसमेंट की जाती है, यहाँ पर लोग दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ पर जो प्रवासी बाहर से आते हैं उनको सही सूचना दी जाती है कि आपका जो बस नंबर है, ये बस नंबर है, इस जगह लगी हुई है, यहाँ से कूपन काटे जाते हैं, उन बस के चालान जो विभिन्न जगहों पर यहाँ से जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था दरभंगा डीएम के द्वारा किया जा रहा है। लगातार हम बता दें, दरभंगा डीएम ने कई क्वारंटीन सेंटर का भी निरीक्षण किया है। कल मुख्यमंत्री ने खुद 2 क्वारंटीन सेंटर का सीधा वीसी के जरिए वहाँ जाने का प्रयास किया और पूछा भी है। तो अब जो आदेश नया आया है वो एक आदेश आया है ए, बी और सी जोन के जो अप्रवासी होंगे उनको किस तरह के निर्देश दिए। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और यूट्यूब में आप लगातार मिथिला मंच न्यूज को भी देख रहे हैं। हम आपको बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हम हैं और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आएगी और आने वाली ट्रेन है। हम बता दें उससे पहले जो व्यवस्था की गई है दरभंगा रेलवे की, सबसे पहले सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गोला बनाया गया है। इसके बाद जैसे ही लोग उतरते हैं ट्रेन से सबको सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ पर 1 बोतल पानी जो देखिए बिस्लरी के रखे हुए हैं और यहाँ ना जो खाना है उन लोगों का 1 पैकेट खाना और 1 बिस्लरी आप हैं यहाँ की क्या किस तरह यहाँ क्या रखे हुए हैं इस पर, यहाँ पर क्या रखे हुए हैं इसमें? पानी का बोतल खाना कैसे देते हैं लोग को? हाथ से देते हैं। क्या एक व्यक्ति को एक नाश्ता एक पानी। तो हम बता दें हाथ धुलाते हैं, सैनिटाइजर भी देते हैं इसको। यहाँ पर टेस्ट होता है, उसके बाद बता दीजिए देखिए पानी की बोतलें हैं और यहाँ का रास्ता 1 पैकेट मोहर भी दिया जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि देखिए नाश्ता का पैकेट है और पानी की बोतलें हैं। इसके बाद ये लोग इस रास्ते से बाहर निकलते हैं और बाहर में जो टीम है प्रशासन की वो उन लोगों को घोषणा करती है कि आपको किस बस में जाना है। यह है दरभंगा रेलवे स्टेशन। आप बता दें देखिए सैनिटाइज का भी काम हमेशा किया जाता रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है हर जगह पर। जैसे ही ट्रेन आती है उससे पहले और उसके बाद कहाँ सैनिटाइज करते हैं हम लोग सर सिर्फ बैग पकड़ के सैनिटाइज करते हैं। बैग पे बस में बैग में कुर्सी टेबल पे सर। इसके बाद में आदमी लोग जो आता जाता है पूरा उस पर सैनिटाइज मारते हैं सर, जो लगाता है उस पर भी। जी सर, हाँ टोटली आदमी पूरा स्टेशन पे सैनिटाइज हम लोग करते हैं। स्टेशन के बाद बाहर बस उस करते हैं। नहीं रखिए पानी रखिए सब तो देखिए अब ट्रेन आने वाली है, हम आपको बता दें इसका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। देखिए सर ट्रेन आएंगे कर दो सर, हमारी इस पर भी मार दो, हम लोग पर भी मार दो। इसको सर पानी मांगता है, पानी नहीं देता, बताइए। पानी नहीं देता है। तो हम बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन में बैठे हुए यात्री पर तो ध्यान देंगे। से उतरेंगे और उतरने के बाद इस ट्रेन से केवल दरभंगा जिला के यात्री ही उतरेंगे। जो जहाँ का होगा वहाँ का रहना है। दरभंगा के अलावे दूसरे किसी भी जिले के यात्री अगर हैं तो इस ट्रेन से नहीं उतरेंगे, वे अगले पड़ाव पर उतरेंगे। और उसके बाद यहाँ बस से उन लोगों को भेजा जाएगा। यहाँ केवल दरभंगा जिला के यात्री ही क्या है इस ट्रेन से उतरेंगे। हम सर रुके हुए हैं, रात को 11 बजे आए, अभी तक हमें कुछ बस उस नहीं मिला है। सीतामढ़ी जिला जाना है। अच्छा, कहाँ से आया था? कैंप में यदि दिल्ली से मधुबनी जिला के कोई यात्री रात को है आए। तो वहाँ बता दिया, लिखा है बता दिए। क्या बोले? बोला बैठो बैठो बैठो, कितना देर से बैठे। और भी ट्रेन आएगी, अभी जो ट्रेन आई है वो किसके साथ भेजा जाएगा वहाँ पर नाम लिखा। पैसेंजर होते हैं ना तो ओनली सिर्फ दरभंगा जिले वाले को ही उतारे जाते हैं और जिले जैसे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर यानी कि और जिले वाले को नहीं उतरने देते। तो आप लोग कैसे चले जाइए? हम लोग सर 20 बंदे ये ट्रेन जाएगी मुजफ्फरपुर। हाँ पूछ लीजिए वहाँ पर जो सीतामढ़ी नहीं जाएगी। आप वहाँ काउंटर पर जो इंचार्ज है तो पूछिए, वो अच्छी तरीके से बिठा देंगे। हमारा यहाँ 18-20 आदमी हो गया, एक बस खोलने में क्या दिक्कत है बताइए। तो वहाँ पर बोल दीजिए कि 20 आदमी हम लोग हैं। हाँ तब वही तो मैं बोल रहे हैं, तो 20 आदमी एक छोटा बस के लिए तो 20 आदमी काफी रहे। हाँ आप लोग सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए निश्चित मदद करेंगे निश्चित तौर पर। क्या कहाँ से आप आए थे? सर मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो क्या कर रहे थे वहाँ पर? वहाँ पे तो ड्यूटी कर रहे थे, तो फिर कैसे जो चले? प्राइवेट जॉब।
तो फिर क्या वहाँ क्या कंपनी बंद हो गया था ना, कंपनी इसलिए बंद हो गई ना कंपनी बंद कर लॉकडाउन की दिया। स्थिति। अच्छा ये बताइए, जो कंपनी धोखा दिया आप लोग को, इतना दिन आप लोगों ने सेवा किया, काम किया, वो कंपनी आप लोगों को बंद करके कहीं जाने के लिए कुछ को रहना चाहिए, खाना देना चाहिए, क्या सोचते हैं इस तरह क्या कंपनी से आप लोग? सर दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो पॉजिटिव या बीमार है उन लोगों से डरते हैं, कहीं मुझे भी हो ना जाए, इन चीज़ों के जो समस्या होते हैं हम लोगों के भी, और कंपनी भी बंद हो गए। कंपनी में भी निकल जाते तो कंपनी एक भी मरीज निकल जाते तो सील हो जाते, इसलिए हम लोग आना पड़ा मजबूरन होके। तो ध्यान देंगे, तो फिर जाइएगा, बुलाएगी तो कंपनी जाएगा? जाएंगे, लेकिन इसके समस्या के समाधान होने के बाद, मधुबनी जो होने के बाद, नहीं तो नहीं। इसका दवा निकल जाएगा तब घूम रहे हैं। तो चलिए हम बता दें, जाइए वहाँ जाइए आप लोग। बता दें, ये लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों को यहाँ से बाहर सीतामढ़ी जाना है। इस तरह कई लोग हैं जो यहाँ फंसे भी हुए हैं, उन लोगों को पुलिस के द्वारा अलग अलग बसों में भेजा जा रहा है। यानी कि बता दें, अभी जो ट्रेन आई है वो मधुबनी जाएगी, तो जो दरभंगा के पैसेंजर उन्हीं को बोला जा रहा है कि आप यहाँ उतरिए और यहाँ से आपको भेजा जाएगा विभिन्न क्वारंटीन सेंटर प्रखंडों में। देखते रहे मिथा न्यूज, धन्यवाद।